असैया काहे कैला हमारा पे फतिया राजा असैया काहे कैला हमारा पे फतिया हो सवतिया लिया के घरमा क्या बात है गीत के छोड़ी कली भाव पे आई बड़ी अनमोल लाइन कवि जी लिखलन कोनो अचरज के बात नहीं खे का लिखलन हम छिपल हिजाब में बपे गयो पुरनवा हो छिपल हिजाब में बपे गयो पुरनवा हो मथनमा कैले सावर जौहरी मथनवा कैले सावर जौहरी बेटा रूपी सागर भैया ज्ञान से मथैले कभी विद्वान मिलके मथन जे कर कैले जे करे ना भी से निकाला रतनवा हो करे ना भी से निकाला रतनवा हो मथनवा कैले सावर जौहरी जिया जब देखी तबे दानव और देवता में लड़ाई होखे कभी दानव के द्वारा देवता मारल जाए तो कभी देवता के द्वारा दानव मारल जाए लोग बड़ा परेशान हो गए तो कवि और विद्वान मिलकर एक योजना बनौलन कि सागर मंथन कई जाई दानव और देवता के मिला के सागर मंथन से जवन भी वस्तु निकली दोनों लोगन में बांट दिहल जाई सागर मंथन तो होखे लागल कोनो वस्तु निकलने से पहले विष निकले लागल और जब विष निकले लागल तो दानव और देवता भागे लगलन देवता भाग के गईलन भोलेनाथ के पास जाके आवाहन कैलन आय के भोलेनाथ अंजूरी लगाए के पूरा विष के पी गईलन रखलन कहाँ यही कंठ पे उस समय भोलेनाथ का एक नाम पड़ल नीलकंठ लेकिन इतना ही नहीं आगे का कहना बा कहल नारद मुनि रावण से बचनिया और खोला विष्णु हाथ होई तोहर बेटा में मऊतिया
रखो पे कहाँ बढ़ा तो भैया, साउंड में कि हारन में? हेलो हेलो। हारन के आवाज कम करके साउंड में आवाज सब खोला, केहू के बढ़ावा। हेलो हेलो। एक दिन नारद मुनि रास्ता पकड़ के जात रहलन, वही रास्ता में भेंट हो गयल लंकापति रावण स्कंधर से। रावण कले की बड़ा सुनीला सबका भेद बतावेला, तनी अपन अतरा पतरा पलट के देखा, कुल कम होगा। हेलो हेलो। सब कम हो गए भैया, बढ़ाएला। हेलो, पावर ओवर कम होके तो और बढ़ाएला, लेकिन आवाज एकदम टाइट रखा। कले की तनी अपन अतरा पतरा उलट पट के देखा, हमरो मौत कहूँ लिखल बा कि ना। नारद मुनि अपन पतरा इधर उधर कैलन, देखलन, कले कि तुहार मौत लिखल बा लेकिन ए समय ना। यही विष्णु भगवान के अवतार जब त्रेता में हुई मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में, वही समय तुहार मौत लिखल बा। कल के हमें मारे वाला ना कोई पैदा भयल बा, ना ही कोई पैदा होई। अगर ऐसन कोनो बात हम तो हम ऐसन उपाय लगाई कि हमके कभो कोई मारिए न पाई। उपाय का लगावे जात हुआ रावण? चला तो सिकंदर रावण शिव के गोहाना, दस शिष्य हटे फिरा मांगब वरदाना। जाके नारद कैला शिवा से बयानवा हो, जाके नारद कैला शिवा से बयानवा हो, मखनवा कैल साभर जौहरी। रावण कहलस कि हमें ना ही कोई मारे वाला पैदा भयल बा, ना ही कोई पैदा होई। ओकरा पहले हम उपाय लगा लेब। रावण उपाय का लगौल, कले कि चल थई एक जगह बैठ के भोलेनाथ के याद करके हम तपस्या करब। बारी बारी से अपन 10 शीश काट के भोलेनाथ के चरण में समर्पित कर देब। आज जब भोलेनाथ प्रकट हुई है ना, तो उनसे एक ही वरदान मांगे, सदैव अमर रहे के वरदान मांगे। अरे बाप रे बाप, जब नारद मुनि इतनी बात सुनलन, जाए के सारी बात भोलेनाथ से बतौलन। अरे भोलेनाथ के बात पता चलल तो क्रोधित हो गईलन। योजना रामायण कवन योजना बनौलन? सुन के अड़भंगी नाथो योगवार मऊले, शिवाजी बनौले।
पता चलल भोलेनाथ योग रमाय लहलन। हाँ, हमारे बीच में हम लोगों के सुखों दुखों के साथी कहले कि जब पहचानिए न पाई रावण तो हमसे वरदान का मांगी, लेकिन उहो योजना असफल हो गयल। जब उहो योजना असफल हो गयल तो एक योजना भोलेनाथ और बनौलन। हेलो हेलो भोलेनाथ का एक योजना यह सफल हो गयल। दूसरा योजना बनौलन, इंद्रासन से सुंदर सुंदर अप्सरा के बुलौलन। कले कि जा जाके कुछ भी करके रावण के तपस्या के भंग कर दा। जाके कुल कर्म कैली लेकिन रावण का तपस्या भंग ना भयल। जब रावण का तपस्या भंग ना भयल तब भोलेनाथ क्रोधित हो गईलन। तब कैलन का मास्टर काले त्रिशूल भोले बाबा त्रिपुरारी। कहा का त्रिशूल कहवा गईले डमरुधारी। खोजत रह गईले लमीला ले रतनवा हो। रह गईले न मिला ले रतनवा हो, मथनवा कैले साबर जौहरी। जब भोलेनाथ का योजना यह सफल हो गयल, क्रोधित होकर त्रिशूल उठा के फेंकलन। कहाँ त्रिशूल गयल, कहाँ डमरू गयल, कहाँ डमरूधारी गईलन। खोजत रह गईले ना मिलले रतनवा हो, मथनवा कैले साबर जौहरी। यहाँ रावण खोजत रह गई, भोलेनाथ का पता नहीं खे चलत। लेकिन आखिरी बात बड़ी अनमोल बात कवि जी लिखत हुवन। का लिखलन? एक 1008 नाम वेदवा बतावेला। जेकर आड़ धारा रूप शिव के कहावेला। जैसे भइल बाटे सृष्टि के रचनावा हो, जैसे भइल बाटे सृष्टि के रचनावा हो, मथनवा कैल साबर जौहरी। क्या बात है जिया।
शरीर के कैलन जगत के रचैया जगत के पालनहार भोलेनाथ सृष्टि के रचावे वाला आखिरी प्रमाण में गुरु घराने का परिचय बाटे कहना बा बतासी बुल्लू बाजल जग में ढोल हो प्रीति रंगीत सगरो मारी दी है गोल हो कलम का भीतर मचले बा तूफानवा हो अजोखन कलम के भीतर मचले बा तूफानवा हो मथनवा कइले साभरे जौहरी कलम के भीतर मचले बा तूफानवा हो मथनवा कइले साभरे जौहरी और ये अशोक कुमार बिंदु पत्थर सिंह 200 रुपए का पुरस्कार भैया जी के बहुत बहुत प्रणाम सब लोगों के बहुत बहुत प्रणाम बहुत बहुत धन्यवाद। पहला राउंड